सही है। बाकी पर सब ओपनर तो हमारे फिर सॉरी स्पिनर तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है ना कि अबरार और सुफियान मुकीम, तीसरे की बनती नहीं है यार। मेरी बात सुने, ये तो आपने और हमने बना ली है ना। मैं तो समझता हूँ कि अगर जी खबर दे दे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हमने पाकिस्तान में खेलने, एक कराची में, एक पिंडी में और एक दुबई वाला मैच है। तो जो 2 पाकिस्तान को रेस्क्यू करने वाले स्पिनर्स थे, हमारी जो क्रिकेट जो कुएं में गिर गई थी और दोनों ने अपने शोल्डर्स पे रस्से बना के ऊपर जो निकाला था कुएं से, उन दोनों में से एक स्पिनर पाकिस्तान की व्हाइट बॉल वनडे टीम के अंदर आ रहा है। मैं उसी की बात करने लगा था। मेरे पास खबर तो नहीं है, लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि स्ट्रेटेजिकली हमें पूरा प्रॉपर स्पिनर चाहिए 50 ओवर में, तो वो उन दोनों में से एक हो सकता है। ये जो बाकी लड़कों पे ये जो हम बाकी लड़कों पे रिलाय कर रहे हैं ना, ये 10 ओवर वाली कहीं इन्होंने बॉलिंग करके नहीं दिखाई, ये जितने बाकी बॉलर्स हैं। और मिस्ट्री जब तक है तब तक प्रॉब्लम है। जब मिस्ट्री नहीं रहती, यानी जो टीमें उसको पढ़ लेती हैं, फिर वो इफेक्ट नहीं रहता उनका। अभी साउथ अफ्रीका में वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था इब्रार, और उसने आपके वनडेज में पता साफ लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन को कोई बहुत समझ नहीं आ रही उसकी, स्पेशली वनडे में। T20 में तो वो अच्छा खेल गया, उसको मिलर ने ही एक मैच में इतना हमला कर दिया कि उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया। तो वहां पर हमने क्या किया कि उसको उधर टेस्ट में रोक लेना चाहिए था, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा था। तो हमने उसको टेस्ट में वापस भेज दिया और हमने स्पिनर वाली पिच पे हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। ये हमसे ब्लंडर हुआ है वहां पर। लेकिन व्हाट्सएप रेगुलर स्पिनर से मुराद क्या है? उसामा मीर है, शादाब है, नवाज है, आप मतलब इससे मुराद क्या है बेसिकली? मुराद ये है इससे बड़ी क्लियर कि इनमें से रेगुलर स्पिनर, इन तीनों चारों में से जो आपने नाम लिए वो उसामा मीर है। और अगर आप पक्के स्पिनरों की बात करें तो वो साजिद और वो है नुमान, या पक्के स्पिनर। और अगर आप कोई नए आने वालों में पक्का स्पिनर आप देखते हैं तो वो है रमीज, जिसको अभी तक पूरा मौका नहीं मिला। बाकी सुफियान ने जी, मैंने कहा डायरेक्ट उनको डाल सकते हैं रमीज को, हम लेग स्पिनर हैं वो मेरी जरा बात सुने कि ये जो जिन लड़कों के अभी आपने नाम लिए हैं, ये कौन से प्रोसेस से आए हैं जिससे रमीज नहीं गुजरा? इनका कोई प्रोसेस तो बताएं मुझे जिससे रमीज नहीं गुजरा। इनमें से कौन है जिसने एज ए बॉलर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास की कोई ट्रॉफी टॉप की और वो पाकिस्तान खेला हो? सिर्फ रमीज है जिसने टॉप किया। बाकी आपने खबर दी है, लेकिन उन्होंने तो कभी जिंदगी में नहीं टॉप किया। दोनों में से एक नाम बताओ ना, कौन सा नाम है जो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में होगा? ये देखिए, आकिब जावेद ने फैसला करना है और आकिब जावेद को मालूम है। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए हमने साजिद को घर बिठाया, नोमान को कैरी किया, लेकिन नोमी को मैच नहीं मिला दोनों टेस्ट मैचेस में से एक। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो थिंक टैंक है वो ये बात करते हैं कि आपको कंडीशन देख के ही आपको, क्योंकि थोड़ी सी तनकीद भी हुई कि साजिद को मौका मिलना चाहिए था, हालांकि महाराज ने हमारे एंड पे आउट किए हैं, तो वो कंडीशन की वजह से साउथ अफ्रीका में उनको चांस नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि हमारा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, और एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट और पिंडी टेस्ट के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट पिंडी वाला शाहीन को कराची से बुला के वापस भेज दिया था, और मुल्तान में हमने शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बाबर और सरफराज के साथ बारास्ता मोटरवे घर भेजा था। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर, अपनी विकेटों के ऊपर, ये हमारी एंड पे हालत हो गई थी कि शाहीन पाकिस्तान के अंदर होने वाले लास्ट 3 टेस्ट मैचेस से बकायदा फोर्सफुली ड्रॉप किए गए। नसीम 2 में से ड्रॉप हुए हैं, तो हमें नोमान या साजिद में से जो भी पकड़ना पड़ेगा, हमें सीनियर कोई एक बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। और मुझे भी लगता है ओवरऑल हम अपने घर में अच्छा नहीं खेलते, ये इसकी बाकी की बात बिल्कुल ठीक है। हम हमारे फास्ट बॉलर अपने घर के अंदर बहुत फीके नजर आते हैं। मुझे वो पीएसएल का मैच भी याद है। सनाउल्लाह, मैं आपकी बात काटना चाहता हूं। सनाउल्लाह, मेरी बात सुने। एशिया कप 2023 आप उठा के देख लें, श्रीलंका के अंदर जो हमारे साथ हुआ, वो जो श्रीलंका ने हमारा, क्योंकि अगर हम श्रीलंका को उस दिन हरा देते तो हम इंडिया के साथ फाइनल खेलते। हम 260-70 डिफेंड नहीं कर सके थे। उससे पहले हेम्बन टूटा में हमारी यही पेस बैटरी थी, बड़ी मुश्किल से हमने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। फिर हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गए, हमने चेन्नई के अंदर सिर्फ 2 विकेटें ली थी अफगानिस्तान की, रोते हुए स्टेडियम से गए। साउथ अफ्रीका की आखिरी विकेट हम नहीं ले सके थे। 400 हमें ऑस्ट्रेलिया ने मारा, 400 हमें न्यूजीलैंड ने मारा था। तो उन कंडीशंस के अंदर शाहीन, हारिस या नसीम, ये बहुत कड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की बॉलिंग का, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी होनी है।
एक बात हमें कंडीशन में, अच्छा मेरी गल सुनो बाकी साहब जी पाए माशाल्लाह एनी सलीस उर्दू ही तुसी खिताब कीता है, जरा मेरी गल सुनो, जो तुसी दोवें कह रहे हो ना, जो तुसी दोवें कह रहे हो, आई एग्री टू दैट कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, नोइंग कि आपके बॉलिंग का जो बॉलिंग जो है ना आपकी वो पूरी हो। आई एम ऑल्सो अ बिलीवर कि जितना बैटिंग पिच आते हैं उतना आपका 5 कंटिंजेंट बॉलर्स का पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये आप पाकिस्तान की कंडीशंस की जो बात कर रहे हैं ना, दरअसल पूरे एशिया चाहिए अलग है पाकिस्तान दे बॉलर, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, दुबई हो, ये हो, बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश हो, तो ये हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बड़ी दिलेरी चाहिए होगी, ये मैं आपको बता दूं। और ये मुझे लगता नहीं है कि ये होगी, मुझे लगता है कि ये वो ही जाएंगे 8वें 9वें तक बैटिंग और थोड़ी थोड़ी बॉलिंग साथ कर लो। मुझे ये हाईली डाउट कि दे विल टेक अ डिसीजन कि जी एक बॉलर हम अंदर ला रहे हैं। वी आर नॉट नोन फॉर दीज डिसीजंस। असील मैंने लगता है किसी बैटिंग वाले पास ही जावांगे, और अगर ऐसा कुछ होना होएगा ना तो तानू और ट्राई सीरीज च नजर आ जाएगा जे कोई इस तरह दा हल्की फुल्की कोई तार तूर हिलानी होई ना, उन्होंने कोई चैनल चेंज करना होया, ओदे पता लग जाएगा तानू। लेकिन सलमान भाई आखिरी मर्तबा पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अगर कोई फुल ओडीआई सीरीज हुई है वो 2022 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की हुई। लाहौर के अंदर मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में मारा 345, इमाम का 100, बाबर का 100, हमने 47-45 ओवर में पूरा कर लिया। फिर दूसरे ओवर में 300 350 हुआ, हमने वो भी चेज कर लिया। तो ये वाला जो शक का फायदा हमें देना पड़ेगा कि हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी पिछले 2 साल से एशियन विकेटों के ऊपर हमारे सामने है, और अगर बल्लेबाजों पर रिलाई नहीं करेंगे तो फिर हम हार जाएंगे। लेकिन बाकरी मेरा ख्याल और है बट साहब, हम ये 2 साल को ना ले, आप पिछला भी उठा के देख ले, हमने एशिया कप कितने जीते हुए? 2। श्रीलंका ने हमसे ज्यादा जीता हुआ है, इंडिया ने हमसे ज्यादा जीता हुआ है। ओवरऑल भी हम अपने एशियन कंडीशन में कभी भी अच्छा नहीं खेले हैं। आप मैक्सिमम आपकी अचीवमेंट क्या है? आप आईसीसी के जो इवेंट एशिया कप में हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हुआ, हम पहले राउंड से बाहर हुए थे। मैक्सिमम ये हुआ वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल खेले हुए हैं। अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप हुए, हम बुरे से पिटे, हम चैंपियंस ट्रॉफी में बुरे से पिटे, एशिया कप हमने सिर्फ 2 जीते हुए हैं। एशियन कंडीशन में हम ओवरऑल भी कभी भी अच्छा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं, हम बाहर अच्छा खेलते हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन कंडीशन सीना कंट्री में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ना कि एशियन कंडीशन में। बट सब आप बताइएगा, ये मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ये राय क्या, ये तो बैक्ड बाय स्टैट्स एंड एविडेंस है कि ये रिजल्ट्स शो करते हैं कि ऐसी बात है। और आपने भी तो हालिया देखे, आप जब रिजल्ट्स के ऊपर भी रिलाय करते हैं ना तो बहुत सालों पीछे नहीं जाते, आप रीसेंट हिस्ट्री पर रिलाय कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर द सेम सेट ऑफ पीपल जो खेल रहे हैं, और वो ग्रुप के ऊपर आपने बात करनी होती है कि एज अ ग्रुप उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो ये रीसेंट हिस्ट्री यही बनती है, 23 का वर्ल्ड कप, 23 का एशिया कप, और अभी तक की जो चीज है। फिर जो आपने जो 2 सीरीज जीत के जो आप रेफरेंस बना रहे हैं, वो अर्ली स्टार्ट था सीजन का ऑस्ट्रेलिया में, बॉलिंग के लिए काफी मदद थी उन पिचेस में। इसी तरह आप साउथ अफ्रीका जाएं, वहां पर अनयूजुअली स्पिनर का बॉल स्पिन हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर साउथ अफ्रीका ने 2 काम क्या किए कि टॉस जीत के 2 दफा पाकिस्तान को पहले बैटिंग दे दी। ठीक है, पाकिस्तान को सीरीज जो जीतने में एज मिली है ना, वो पहले बैटिंग की भी मिली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर पहले खेलती तो 4 आउट पे शायद वो पार्टनरशिप लगाने जाती, लेकिन वो 300 चेज ऐसे करना चाह रहे थे कि शायद 35 ओवरों में 300 कर देना, और मारते जा रहे। कहीं पर उन्होंने थोड़ा फ्लैट पीरियड, एक जो होता है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो बनाने की कोशिश नहीं की, और अपनी वो विकेटें गवाते रहे। तो ये फैक्टर्स भी हैं, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें शायद ऐसा ना करें। बट साहब मेरे आसान से फैंस को भी और हमें भी समझाएं, नसीम शाह, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद हसनैन, या शायद वसीम जूनियर, पता नहीं हम उसको रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर हमारे जो हमने बाकी टीमों का जो इलाज करना है, ये उस दर्द की दवा बनेंगे, या स्पिनर्स और बल्लेबाजों के पे इन्हिसार करना पड़ेगा? देखिए, ये सारे मिलके तो नहीं बन सकते, इनमें से 3 की बन सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है ना। ये सारे तो वैसे फास्ट बॉलिंग का रेफरेंस दिया है कि हमें इन्हिसार इन ये कुछ कर सकते हैं एज पर रिकॉर्ड और कंडीशन और सूरत हाल, या बल्लेबाजों और स्पिनर्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा? देखिए, आप, मेरा ख्याल है कि एशियन कंडीशन में यू विल हैव टू बॉल वेल टू विन, वरना टू मच आस्क हो जाएगी कि बैटिंग के ऊपर। और आप जो पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं या जितने भी बड़े टूर्नामेंट जीते हैं ना, उसमें आपने बड़ा टोटल एक मैच में किया हुआ है, बाकी सारे आपने 220-30 के मैच खेले हुए हैं। आप पिछली चैंपियंस ट्रॉफी देख लें,
आप ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप देख लें और आप अपनी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, हाई स्कोरिंग जहां पर भी इवेंट हुए हैं ना, वहां पे पाकिस्तान ने जो फर्क डाला है ना, वो रिवर्स स्विंग से डाला है, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आउट करके डाला है। जहां पे टीमें बिल्ड करी होती थी, पाकिस्तान वहां पे आउट करता था। आप देख लें कि हसन अली ने आउट किस जोन में किए हैं, आप देख लें कि जुनैद खान ने किस जोन में आउट किए हैं, आप देख लें पहले वाले वर्ल्ड कप्स में किस जोन में आपकी बॉलिंग आके बैटिंग को तोड़ती थी, मिडिल पीरियड में आके तोड़ती थी। इवन के हारिस रॉफ भी 2021-22 में बड़े इफेक्टिव थे, उस वक्त वो भी रिवर्स स्विंग से ही आते, सही कह रहे हैं आप। Yes. उस टाइम पे हारिस रॉफ भी इस चीज में आते थे। लेकिन बट जो बाकरी ये जानना चाह रहा है, बाकरी के जो सवाल है, मैं भी एक्चुअली में यही जानना चाह रहा था कि शाहीन अफरीदी, हारिस रॉफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, मेरे ख्याल में मोहम्मद अली और एक दो नाम और, हसनैन, आपको लगता है इनमें से अगर ट्राइका ढूंढा जाए तो कौन सा इफेक्टिव है, या आप इनमें से कोई एक बॉलर आपको नजर आता है जो डेथ ओवर भी अच्छा कर सकता हो? क्योंकि ये बड़ा सवाल है, आपको आखिरी 5-7 ओवर हमेशा फंसते हैं हमारे ओडीआई क्रिकेट में, उधर से टेल आउट नहीं होती, अगर वो पहले बैटिंग कर रहे होते तो। आई थिंक जो आपका अभी भी इनमें बेस्ट कॉम्बो है ना, वो नसीम, शाहीन और हारिस ही है। ओके, ठीक है, एक आपको लेफ्ट आर्मर चाहिए फुल फिट, एक आपको नए बॉल पे नसीम का कंट्रोल है, स्विंग करता है वो बॉल, और जो रिवर्स है, और हारिस की जो स्ट्रेंथ है वो पावर प्ले की बॉलिंग नहीं है, हारिस के मिडिल पीरियड है कि उसको 3-3 करके तेज बॉलिंग करवाई जाए और 3-3 पैचेस में ओवर कराया जाए। पहले 10 के बाद एक उसका 3 का होना चाहिए, एक उसका होना चाहिए 3 का 20 से 27 के दरमियान, फिर एक होना चाहिए 35 से 40 तक, या सॉरी 45 से लास्ट के बीच में 3 उसके होने चाहिए। इस तरह उसके 10 और 1 कहीं ओवर आप कहीं पे इन तीनों में से एक में कहीं 4 आप उसको करा सकते हैं, या एक 1 ऑफ करा लें। क्योंकि जब हम उसको पावर प्ले में लाते हैं और वो आता है पावर प्ले में और अपना आगाज करता है चौके खा के, पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है, उनका मोमेंटम कैरी करता है नेक्स्ट आने वाले बॉलर पर। तो उसके लिए बेहतर जोन यही है कि जब फील्ड खुली हो और पावर प्ले का ऑलरेडी प्रेशर हो टीम के ऊपर, ताकि वो उसको आए तो उस पे हमला करने के चक्कर में वो आउट भी हो सकते हैं, और जब करेंगे तो फिर फील्ड खुली मिलेगी। हम उसको वर्ल्ड कप में लाते रहे बड़े नाजुक मौकों पर, जहां पर हमें ही उसका नुकसान होता रहा। बट साहब, ये 3 बॉलर आपने बोल दिए, लेकिन इससे पहले आपने बोला कि 5 होने चाहिए, और 2 बॉलर, अगर आप कप्तान होते 2 और बॉलर कौन से लेते? उसके बाद मेरा मशवरा, मेरी ख्वाहिश सुन ले, उसके बाद बताएंगे। ये वाइंड अप उसके बाद हम आपको मेरी ख्वाहिश सुन लें। एक साइड पे लेफ्टी नोमी और उसामा मीरो, आगे बाट साहब आप बताएं। लेफ्टी में तो सुफियान भी है, लेफ्टी नोमी और आपके पास उसामा मीरो, देखिए बिल्कुल ये नॉट अ बैड कॉम्बो है, बट अगेन इन सब की फॉर्म कंसिडर होगी। अगर ये ट्राई सीरीज में आपका लेफ्ट आर्म चाइना मैन अच्छी बॉलिंग करता है तो गो विद दैट, कोई मसला नहीं है। ये ना सोचें कि जी वो बच्चा अभी आया है, उसने अभी आके बॉलिंग की है, और ये हमारे जो बाकी बच्चे कब से आए हुए इनसे नहीं हो रही बॉलिंग, ठीक है ना? तो डोंट थिंक लाइक दैट। और अगर नोमी को आपने ट्राई करना है, गिव हिम द ट्राई सीरीज, और उसको अभी से पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसको अभी से पता होना चाहिए, कप्तानी और सिलेक्शन ये नहीं है कि मौके पे सही फैसला कर लो, और भाई बिल्डअप भी देना आपने। आप इमरान ताहिर पाकिस्तान आए हुए थे, 2019 का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में, और अभी वर्ल्ड कप में कुछ 7-8 माह पड़े थे, तो अब्दुल कादिर एकेडमी में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहे थे, तो इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहे हैं नए बॉल से, तो मैं बैटिंग कर रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि इमरान भाई नया बॉल, कहता है वर्ल्ड कप में पहला बॉल मैंने करना है साउथ अफ्रीका के लिए। 7 माह पहले ही पता है, 7 माह पहले तो मेरी बात हुई है, उसको क्या पता कब से पता है? तो उसने कहा कि जेसन रॉय के अगेंस्ट हमारा प्लान बना हुआ है, तो पहला ओवर मैंने करना है उसको। उसी ने आउट किया जेसन रॉय को। वेरी गुड, वेरी गुड। बल्कि ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी जेसन रॉय जड़ा है वो शदाब को आउट होया सी, लेग स्पिनर, यस, ठीक है। बट आई एम डैम श्योर कि हमारे लड़कों को तो पता नहीं होगा, लेकिन उसको 8 महीने पहले पता था कि पहला ओवर मैंने करना है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इफ यू वांट नुमान और साजिद और उसामा और एनीबॉडी, उनको पता होना चाहिए अभी। लेकिन क्या उनको पता है? अभी किसी को कुछ पता नहीं है। ये मैं दावे से बता सकता हूँ, अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि बट साहब ये प्लान में होगा नहीं, प्लान में सुफियान और अबरार ही होंगे, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और 5वां जो बॉलर है ना वो सलमान आगा या कोई और मिलके 10 ओवर करेंगे, ये स्ट्रेटजी होनी है। 4 बॉलर खेलेंगे, 5 नहीं खेलेंगे। मुझे भी यही लगता है। एंड ऑफ द डे बैटिंग पे ओवर रिलायंस होगी और बॉलिंग पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे कि जी यार एशियन विकेटें हैं, तो आप अपने ऊपर वो कि जी हम जरा बैटिंग को एक्सटेंड कर लें, क्योंकि ये कप्तान के माइंडसेट पे भी बड़ा होता है।
जो अटैकिंग कैप्टन होते हैं ना, वो अपनी बॉलिंग पूरी रखते हैं। इमरान खान साहब हमेशा स्पेशलिस्ट पे रिलाय करते थे इन अ बॉलिंग यूनिट। जब आप 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया 40वें ओवर के पहले तक स्लिपें रखी होती थी माइकल क्लार्क ने, और वो मेन बॉलरों से आउट करने ही जा रहा था हर टीम को। वो कहीं पे पूरे ओवर 50 करने नहीं गया, उसने हर जगह बीच में आउट करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना ड्रास्टिक डिसीजन लिया जाएगा, और ना कोई लेके अपने ऊपर डालेगा, क्योंकि हमारी सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है, उसका नाम होता है बचत प्रोग्राम। क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि बचना किस तरह है, ठीक है। जबकि दूसरे जो कंट्रीज है ना, वो आप सैम कॉन्स्टेंस के आने से देख लें, आपको लगता है कि वो उन्होंने एवे रिस्क लिया, उन्होंने पूरा रिस्क लिया है, कैलकुलेटिव।